बिहार को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। दरभंगा में AIIMS के साथ झंझारपुर लौकहा रेलखंड का भी करेंगे उद्घाटन। जी हां दोस्तों, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज यानी 13 नवंबर को बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखेंगे। दरभंगा में इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मिथिलांचल को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी दरभंगा से ही झंझारपुर लौकहा रेलखंड का उद्घाटन करेंगे। काफी पुरानी मांग को पूरा होता देख क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। दरअसल मधुबनी के झंझारपुर लौकहा रेलखंड का उद्घाटन 13 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। लंबे समय से प्रतीक्षित रेल सेवा की शुरुआत होने से क्षेत्र के लोगों में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई है। 8 सालों से इस परियोजना के अधूरे रहने से लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब इस रेलखंड के शुरू होने से इलाके के लोग काफी खुश हैं। 13 नवंबर से झंझारपुर लौकहा रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। लेकर समस्तीपुर के मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने समस्तीपुर के वरीय रेल अधिकारी सहित दरभंगा, झंझारपुर, लौकहा के रेल अधिकारी से कार्यक्रम की तैयारी और सुरक्षा को लेकर समीक्षा की। बिहार सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत सरकारी नौकरी का मौका। बिहार में अब बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू के DSP और SDO बनने का सुनहरा मौका है। जी हां, अब आप सीधे बिना किसी परीक्षा पास किए सरकारी नौकरी पा सकते हैं। बिहार सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका लेकर आई है। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी अब सीधा नियुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसकी लास्ट डेट 5 दिसंबर है। इच्छुक खिलाड़ी इस पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन दे सकते हैं। ये प्रक्रिया बिहार के श्रेष्ठ खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 के तहत शुरू की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक खेल नियुक्ति पोर्टल की शुरुआत के साथ ही नियुक्ति का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। इस योजना के तहत बिहार के मूल निवासी खिलाड़ी को राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में स्केल 1 और स्केल 2 के पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इन पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल होनी चाहिए, वहीं अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। चिराग पासवान का साथ छोड़ मैदान में उतरे राकेश रोशन। तिरहुत स्नातक विधान परिषद उपचुनाव के लिए किया नॉमिनेशन। लोजपा रामविलास के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश रोशन ने तिरहुत स्नातक विधान परिषद उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन भरने के बाद समर्थकों के बीच एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। राकेश रोशन ने हाल ही में लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था और अपनी राजनीति तिरहुत के विकास लिए करने की घोषणा की थी। राकेश रोशन को 28,000 स्नातक मतदाताओं ने अपना समर्थन दिया है, जिस कारण उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। राकेश ने कहा कि गठबंधन की राजनीति के कारण यह संभव नहीं था कि वह चुनाव यहां से लड़कर अपने लोगों की मदद कर पाएं। इस वजह से उन्होंने लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया और चुनाव में उतरने का निर्णय लिया। राकेश रोशन बिहार के लोकप्रिय नेता स्वर्गीय बृजनाथी सिंह के बेटे हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में राघोपुर विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के खिलाफ 25,000 वोट लाकर सबको चौंका चुके हैं। रामनगर से कच्ची दरगाह के बीच जल्द बनेगी 6 लेन सड़क। 12 किलोमीटर लंबी रोड पर 465 करोड़ का खर्च। रामनगर से कच्ची दरगाह के बीच 6 लेन सड़क का निर्माण जल्द शुरू होगा। इसका टेंडर जारी हो गया है। अगले 2 महीने में इस सड़क का निर्माण शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने NH 199D पर रामनगर कच्ची दरगाह 6 लेन हरित क्षेत्र गलियारे के निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी। 26 नवंबर तक निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि है। इस परियोजना पर 465 करोड़ 65 लाख खर्च होंगे। सड़क की कुल लंबाई 12.60 किलोमीटर होगी। यह सड़क आमस दरभंगा के साथ ही पटना रिंग रोड का हिस्सा है। रामनगर कच्ची दरगाह सड़क राज्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। इसके तहत आमस से रामनगर, कल्याणपुर से बेला नवादा शामिल है। कच्ची दरगाह से कल्याणपुर तक पहुंच पथ सहित गंगा नदी पर 6 लेन पुल का निर्माण कार्य राज्य सरकार की ओर से कराया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। महंगाई भत्ते में हो सकती है बढ़ोतरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस गुरुवार कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस कैबिनेट बैठक के बाद युवाओं और सरकारी कर्मियों को बड़ी खुशखबरी मिलने की बातें कही जा रही हैं। ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि सीएम इस कैबिनेट में रोजगार के एजेंडों और महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा सकते हैं। दरअसल
बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अब इस विषय समेत कई अन्य मुद्दों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई है। यह बैठक 14 नवंबर गुरुवार को 11:30 पर मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में यह बैठक होगी। इसको लेकर लेटर जारी कर दिए गए हैं। मालूम हो कि महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली अतिरिक्त राशि होती है, जो बढ़ती महंगाई के कारण उनकी आय पर पड़ने वाले बोझ को कम करने में मदद करती है। बढ़ती महंगाई और जरूरी वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि को देखते हुए यह फैसला राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत का कारण बन सकता है। किसी में इतना दम नहीं कि नीतीश कुमार को धमका दें, बंटोगे तो कटोगे। मुजफ्फरपुर में गरजे शाहनवाज हुसैन। बिहार के मुजफ्फरपुर में तिरहुत स्नातक निर्वाचन उपचुनाव के एनडीए प्रत्याशी अभिषेक झा के नामांकन सभा में शामिल होने पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री व बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने मंच से कहा कि आजकल कई नेता आते हैं और बिहार को बदलने की बात करते हैं, लेकिन बिहार को तो पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने बदल दिया। बिहार में किसी ने काम किया तो वह हैं सीएम नीतीश कुमार। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आज मुजफ्फरपुर के इंडस्ट्रियल इलाके की तस्वीर बदल गई। बेला के बाद मोतीपुर में कई फैक्ट्रियां लग गईं। सीएम नीतीश ने शिक्षकों को नौकरी दी और तेजस्वी अपनी तारीफ बटोरने में लगे हैं, यानी माल महाराज का मिर्जा खेले होली। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान शाहनवाज हुसैन ने सीएम नीतीश को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव द्वारा मिले राजनीतिक धमकी को लेकर कहा कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है।